हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। और कुल मिला के कॉम्प्लेक्स के अंदर दो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन और एक पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, है ना। कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन में हम बात करते हैं एनालिटिक फंक्शन के बारे में, जो मैं पढ़ा चुका हूँ और मेरे आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं यहाँ पे आई टैब पे क्लिक करके। बट नाउ अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल थ्योरम, कोचीज इंटीग्रल थ्योरम, उसके अंदर एक टॉपिक आएगा। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कोचीज रेसिड्यूज थ्योरम, दैन मैं पढ़ाऊंगा काउंटर इंटीग्रेशन। सो ये सब टॉपिक्स मैं लेने वाला हूँ, और इससे पहले मैंने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया है, सो आप वो भी देख सकते हैं मेरे पुराने वीडियोस के अंदर। नाउ स्टार्ट करते हैं। देखिए आप, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होता क्या है, कैसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं, ये सीखेंगे। कंसिडर एफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइंड ऑन ए फॉर सम जेड ऑन ए कंटिन्यूअस कर्व सी, देन सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू, यहाँ एफ जेड जो होता है वो यू प्लस आयोटा भी होता है। देखो जेड का मतलब क्या होता है, z इज इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा वाई, तो dz इज इक्वल टू होता है dx प्लस आयोटा dy। तो यहाँ dz की वैल्यू dx प्लस आयोटा dy, और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये कंसेप्ट है क्या। सो क्वेश्चन लेते हैं हम, क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 0 to 1 प्लस आयोटा x स्क्वायर प्लस आयोटा y dz, है ना। और आपको ये बोल रहा है कि अलोंग y इज इक्वल टू x निकालना और अलोंग y इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब हम बात कर लेते हैं, एक बार ग्राफ खींच लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। सो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और y इज इक्वल टू x लाइन आप जानते हो ये होती है, और y इज इक्वल टू x स्क्वायर। y इज इक्वल टू x स्क्वायर कैसा, ये ऐसा पैराबोला होता है ना, इस साइड में भी होता है, इधर भी होता है। मैं एक साइड ही खींच रहा हूँ मैं ना, और यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है 0 0 to 1 1। एक बार बता दूं मैं, क्योंकि आगे मैं समझाऊंगा ये सब चीज, तो अभी समझ लीजिए आप। इसकी लोअर लिमिट जो है, जब भी लिमिट होती है वो x प्लस आयोटा y के फॉर्म में होती है ना। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट है 0 है, इसका मतलब x भी 0 और y भी 0 है। और यहाँ देखा 1 प्लस आयोटा, मतलब इसका x 1 है और y क्या है, 1 है। मतलब आपको इसका इंटीग्रेशन 0 0 से 1 1 करना है ना। एक बार बोल रहा है अलोंग दिस पाथ करना है, और एक बार बोल रहा है अलोंग दिस पाथ कर रहा है ना। तो हम सबसे पहले एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अलोंग, फर्स्ट बात करेंगे सॉल्यूशन में अलोंग y इज इक्वल टू x, राइट। अगर y इज इक्वल टू x है तो dy इज इक्वल टू कितना होएगा, dx होएगा। क्लियर। अब पहले इसको अपन लिख लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो 1 प्लस आयोटा, है ना, x स्क्वायर प्लस आयोटा y, और बेटा dz मैंने बताया था, dz का मतलब क्या होता है, dx प्लस आयोटा dy। तो मैं लिख ही देता हूं dx प्लस आयोटा dy। अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल है ये, और लाइन इंटीग्रल के अंदर दो वेरिएबल, एक x है और एक y है। पर लाइन इंटीग्रल का एक कंसेप्ट होता है, इसमें हम एक ही वेरिएबल होना चाहिए, या तो x होना चाहिए y होना चाहिए, है ना। नहीं तो फिर हम डबल इंटीग्रल वाला कंसेप्ट लेंगे। डबल इंटीग्रल पे भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पुराने वीडियोस के अंदर, जहाँ पे कंसेप्ट मैंने बताया वहां से आप देखिएगा। अभी अपन बात कर रहे हैं कि लाइन इंटीग्रल से कैसे करेंगे। तो यहाँ x और y दो वेरिएबल है, अपने को एक से काम चलाना है। तो यहाँ पे आपको y इज इक्वल टू x एक रिलेशन दे रखा है, जिससे आप y की जगह क्या रख सकते हो, x, और इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स, नाउ ये आएगा आपके पास dx, और dy की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, आयोटा dx। अब ये x है तो आपको x की लिमिट लगानी पड़ेगी। तो x ध्यान दीजिए कहां तक कहां पे जा रहा है ये, देखो इसका मतलब होता है 0 से 1 प्लस आयोटा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 0,0 से 1,1, राइट। तो x की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, x की लिमिट जा रही है 0 से 1। ना इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए आप, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 0 से 1, और यहाँ पे dx कॉमन आएगा, तो मैं 1 प्लस आयोटा बाहर ले ही लेता हूँ। सो ये आएगा आपके पास 0 to 1, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स इंटू यहाँ पे आपके पास dx आ गया। ना इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस आयोटा, और इसका इंटीग्रेशन होता है x³ 3 आयोटा एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1, और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 1 प्लस आयोटा, लिमिट लगाओगे तो ये आएगा 1 प्लस 3 इंटू आयोटा बाय 2, एंड देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आपके पास वैल्यू आएगी 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 2, यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी तो माइनस का 3, प्लस यहाँ आएगा आपके पास ये 3 आयोटा, और ये आएगा आपके पास 2 आयोटा divided by 6, so the value is -1 plus 5 iota by 6। so इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं हम along, सेकेंड की बात करेंगे हम along
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इज सेकेंड पॉइंट, राइट। तो सेकेंड पॉइंट में हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो बेटा dy इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 2x dx। नाउ वही सेम कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे, है ना। तो कितनी वैल्यू आ रही है देखो, 0 0 से 1,1, है ना। ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा y, है ना। ये आपके पास आएगी dx प्लस आयोटा dy। एंड देखिए आप x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से 1। नाउ एक्स स्क्वायर तो एज इट इज है, और यहाँ पे y की जगह हम एक्स स्क्वायर रखेंगे एंड dx प्लस 2x dx, और आयोटा भी है ना। नाउ ये 1 प्लस आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस आयोटा बाहर निकाल दीजिए आप, 0 से 1, और ये एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ आएगा 2 आयोटा एक्स क्यूब इंटू dx, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 1 प्लस आयोटा, इसका इंटीग्रेशन होगा आपके पास एक्स क्यूब बाई 3, और ये आएगा 2x पावर 4/4 लिमिट 0 से 1। देन ये आएगा आपके पास 1 प्लस आयोटा, और लिमिट रखेंगे तो ये आएगा 1/3, और ये 2 से कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 1/2 आयोटा बाई 2, राइट। देखो आप देख रहे हो ये और ये सेम आ रहा है ना, लगभग सेम ही आ रहा है, 100% सेम आ रहा है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यही आएगी। सो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। मैं एक और दो क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे अभी और लूंगा। सो यहाँ पे हम एक लास्ट क्वेश्चन और लेंगे और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट। सो देखिए आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्या है दे रखा है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ढंग से लिख लेता हूँ, 1,-1 से 2,1, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, 2x प्लस आयोटा y प्लस 1 इंटू, मैं इसको लिख सकता हूँ dx प्लस आयोटा dy, राइट। अब सबसे पहला जो फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट वाला बात करते हैं ना, अलॉन्ग, क्या दे रखा है आपको, अलॉन्ग x इज इक्वल टू t प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 1। मैं चलो यहाँ लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 1। तो अगर ये x की वैल्यू है तो dx की वैल्यू किसके बराबर होगी, dt, और यहाँ से dy की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4t dt। देखो मैंने आपको बताया था ये लाइन इंटीग्रल है, और लाइन इंटीग्रल में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तो यहाँ पे वही काम हो रहा है। देखो x और y दो वेरिएबल है, इन दोनों को हम एक में कन्वर्ट करके सॉल्व कर रहे हैं ना। जैसे x की जगह t प्लस 1 और y की जगह 2t स्क्वायर माइनस 1 और ये वैल्यू रख देंगे, तो ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा और हम आराम से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, राइट। सो देखिए आप कैसे करेंगे इसको, हम वैल्यू देखिए आप 1-1 से 2-1, है ना, 2xy प्लस 1 इंटू dx प्लस आयोटा dy, राइट, इज इक्वल टू, लिमिट बाद में चेक करेंगे, पहले अपन वैल्यू रख देते हैं। सो 2 ये आएगा आपके पास t प्लस 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे y की वैल्यू आएगी आपके पास 2t स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। नाउ dx की जो वैल्यू है वो है dt, और ये आएगा 4 आयोटा t dt, राइट। नाउ अब t की वैल्यू की बात करते हैं, राइट, हमें लिमिट रखनी है ना। अब x पे देखिए बेटा, जहां पर भी x वहां 1 रखिए, क्या रखिए 1, इस x की जगह क्या रखिए आप 1 रखिए, तो 1t प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हुआ तो t की वैल्यू कितनी हुई 0, क्लियर। नाउ अब इस x की जगह क्या रखिए 2 रखिए, है ना, 2 रखेंगे तो ये 2t प्लस 1, राइट, t प्लस 1, ये 1 इधर आया तो t की वैल्यू कितनी आ रही 1। आपकी इच्छा है कि नहीं सर यार आप तो x से चेक कर रहे हो, मेरे को y से करना है, y पे रखिए, जहां पर y वहां -1 रखिए, -1 से -1 कैंसिल, t की वैल्यू 0, y की जगह 1 रखिए, है ना, 1 रखेंगे तो ये 1 इधर आया तो 2, 2 से 2 कैंसिल, t की वैल्यू 1। तो यहाँ पे किसी भी एक से आप x के इसमें रखोगे तो लोअर लिमिट से t की लोअर लिमिट मिल जाएगी, अपर लिमिट से t की अपर लिमिट मिल जाएगी, और y से रखोगे तो भी वो की वही आएगी। ना अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं इधर देखिए आप लोग, देखिए आप क्या करेंगे, हम 0 से 1 t इज इक्वल टू, है ना, सबसे पहले हम रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए आप ये आएगा 2t, नाउ 2t प्लस 2 और ये 1 कितना आएगा यहाँ पे ये 3, नाउ प्लस आयोटा, यहाँ से आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है 2t स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ना, वो आ रही 1 प्लस 4 आयोटा t इंटू dt। अब वापस हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। सो t इज इक्वल टू 0 से 1। नाउ ये ब्रैकेट जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तब आपके पास आयोटा नहीं आएगा,
और ये ब्रैकेट जब इससे मल्टीप्लाई हो तब आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और -1 हो जाएगा, तो तभी हमारा आयोटा नहीं आएगा। तो मैं इसको करूंगा माइनस का 4t 2t स्क्वायर -1, ये बिना आयोटा वाली टर्म आएगी हमारे पास, प्लस आयोटा इंटू। नाउ जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तब आयोटा की टर्म आएगी और वो आएगी 2t स्क्वायर -1, और जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तभी हमारे पास आयोटा की टर्म आएगी और वो आएगी 4t 2t प्लस 3, और टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा ये dt। ना उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना, तो ये आएगा t = 0 से 1, नाउ 2t, और ये यहाँ पे आ रहा है आपके पास माइनस का 80³ नाउ माइनस का 40 प्लस का 40 और 2t दैट इज 60, नाउ दिस इज 3, है ना, प्लस आयोटा इंटू यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 80 स्क्वायर और t स्क्वायर 10t स्क्वायर, नाउ दिस इज 12t, नाउ -1 इंटू dt, और यहाँ पे आपको इसका इंटीग्रेशन करना और सॉल्व करना है। चूंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं सीधा बता रहा हूँ, आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आएगा 4 + 25 आयोटा/3, आपको इसका आंसर आएगा। आप करेंगे तो वही t का इंटीग्रेशन करेंगे तो t³/3 और t²/3 और लिमिट पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 4 + 25 आयोटा/3 आएगा ना। अब सेकंड वाला देखिए आप क्या करेंगे। सेकंड वाले में, सेकंड वाला बोल रहा है स्ट्रेट लाइन, क्या दे रखा है स्ट्रेट लाइन 1 - आयोटा एंड 2 + आयोटा। अब इससे कि स्ट्रेट लाइन बन रही है और उस स्ट्रेट लाइन के अलोंग निकालना है, राइट। तो स्ट्रेट लाइन कैसे बन रही, अपन कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। मैं लाइन की इक्वेशन निकालता हूँ। इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना है 1 and -1, एंड सेकंड कोऑर्डिनेट कितना है 2 and 1 है, राइट। तो हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है y - y1 अपॉन y2 - y1 x - x1 अपॉन x2 - x1, राइट। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर दे। वैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y - y1 ये होती है, क्या होती है y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। मैंने इसको इधर डिवाइड कर दिया तो ये बन गया, है ना। तो अल्टीमेटली इसी से ही आया है, कोई नया रिसर्च नहीं किया। तो देखिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। सो यहाँ देखिए y1 कितना है -2, नाउ 1 + 1 हो जाएगा, देन x - x1 कितना है 1 और x2 कितना है हमारे पास 2 - 1, राइट। और इसको आप t मान लीजिए बराबर, क्या मान लीजिए लेट t। नाउ यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 2 में से 1 गया तो 1, तो ये आपके पास आएगी t + 1, और यहाँ से आप देखिए इसको छुपाएंगे आप, है ना, तो ये आएगा आपके पास y = मैं इसको छुपाता हूँ, तो ये 2 है, ये 2 उधर गया और इस 2 को उधर ले गया तो 2t + 2 मिल गया। ये y की वैल्यू मिली और ये क्या मिली x की वैल्यू। तो ये पुराना क्वेश्चन ही हो गया, है ना। पहले यहाँ पे ये दे रखा था और ये दे रखा था ना, अब ये दे रखा है, तो कोई बड़ी डील नहीं है, यहाँ पे आराम से आप कर सकते हो, है ना। तो देखिए आप क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी होगी t + 1 एंड y की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 2t + 2। तो हमारे पास जो dx आएगा वो कितना आएगा dt आएगा, और dy हमारे पास कितना आएगा 2 dt आएगा, है ना। वही सेम इंटीग्रेशन यहाँ वाला वही कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे, है ना। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, है ना। हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लिखूंगा, t की लिमिट में बाद में पुट करूंगा, है ना। x हमारे पास कितना है t + 1 है, प्लस आयोटा ये आएगा आपके पास 2t + 2, नाउ +1, और आप जानते हैं मतलब अल्टीमेटली ये रहता है हमारे पास। तो dx की वैल्यू कितनी है dt है, नाउ dy की वैल्यू कितनी आएगी 2 आयोटा dt। अब t की वैल्यू, t की लिमिट, है ना। तो मैंने बोला था t की लोअर लिमिट कितनी 1, ये 1 उठा के यहाँ रखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो गया तो 0 आएगा, और 2 रख के देखिए आप 2 रखेंगे तो भी ये 1 आ रहा है, तो ये कैंसिल ही हो रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर y में रखना है तो y में रखिए, -1 रखिए, -1 रखेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ कहीं ना कहीं, तो मेरे हिसाब से कहाँ मिस्टेक होनी चाहिए y - y1। सो दिस इज प्रॉब्लम हुई है, तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। y - y1 मैंने ये लिया है, सो दिस इज -1 +1 आ जाएगा, एंड देन y2 - y1, सो दिस इज 1 + 1, ओके। सो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास -1, 2t - 1 आएगी, है ना। सो 2t - 1, राइट। तो ये वैल्यू रखेंगे तो आप इस तरह से आएगा, राइट। तो 2t - 1 रखना है यहाँ पे, ओके। बाकी तो ये एज इट इज चलेगा ना, वही सेम कंसेप्ट t = 0 से 1, और यहाँ आयोटा देखिए dt कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन निकाल दीजिए, और यहाँ पे जो बाहर कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 1 + 2 आयोटा, दिख रहा है ये 1 + 2 आयोटा कॉमन आ जाएगा। नाउ इधर देखिए आप कितना आएगा ये 2t
तो आपके पास ये आएगा 2t प्लस 2 और ये 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 प्लस आयोटा 2t माइनस 1 और हम इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन। और जैसे आप इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 4 प्लस 1 इंटू 2 आयोटा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस 8 आयोटा। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स ये मेरा जो टॉपिक था जिसमें मैंने समझाया, इसमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन समझाया है ना। दिस इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। उसके बाद जो आगे रिसर्च हुआ उसमें उसके बाद कोची थ्योरम आई, कोची थ्योरम के बाद कोची इंटीग्रल फार्मूला आया, उसके बाद कोची रेसिड्यू थ्योरम आया, उसके बाद कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आया। तो इसके बाद जो मैं नेक्स्ट टॉपिक लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ कोची इंटीग्रल थ्योरम और कोची थ्योरम। सो जिसमें हम समझेंगे कि कैसे अगर बाई चांस किसी फंक्शन पे किसी पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो उस पर उसकी इंटीग्रल की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आपके कमेंट्स करते रहिए। कुछ स्टूडेंट्स मैं देखता रहता हूं तो बोले सर गामा बीटा पे वीडियोस डालिए, इस पे डालिए, उस पे डालिए। मैं बिल्कुल डाल रहा हूं, थोड़ा मुझे समय दीजिए क्योंकि मेरे पास जो टाइम मिल रहा है वो इतना नहीं है। मैं जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं वीडियोज़ बना के अपलोड कर रहा हूँ। मैं बहुत जल्दी आपके टॉपिक्स पर वीडियोज़ अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और कमेंट और शेयर जरूर करें और मैं नोटिफिकेशन बेल्स को आप प्रेस कर दें सो दैट कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।